वी नो डेट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम, यानी कि अगर एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहेगी. बट व्हेन light enters from one medium to another medium, then it shows some deviation. जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने लगती है, लाइक एयर टू वाटर और एयर टू ग्लास, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही ये एंटर करती है, देन इट शोज सम डेविएशन, सम बेंड. सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम. ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, उस सरफेस पर लाइट अपनी बेंडिंग शो करती है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन. Okay, let's see the types of refraction. When light enters from rare medium to denser medium. Suppose we are taking a rare medium, air, and water will be the denser medium. Okay, so what happened in this case? These are two medium. This is air and another medium is water. Light is traveling in air. So let's see here, it is traveling in a straight line. ठीक है. Now this is the surface from where the another medium start. Another medium is water. Okay. So rare medium is air. Second medium, which is denser medium, it is water. Okay. Now light ray, this ray is known as incident ray. Okay. As the incident ray enters in another medium, इस सरफेस से अब सेकेंड मीडियम स्टार्ट हो गया. एज इज एंटर इन द अनदर मीडियम, इट शोज सम डेविएशन. ओके. नाउ what type of deviation or what type of bend? See here, when light travel from rare to denser medium, ठीक है, तो always it will show the bends towards normal. अब ये नॉर्मल क्या है? देखो, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. ओके. तो दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. तो जैसे इंसिडेंट रे अनदर मीडियम में एंटर होती है, तो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग तो इसको सेम मीडियम में स्ट्रेट निकल जाना था, लाइक दिस. ठीक है. बट व्हेन इट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट शोज द बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. सीधे ना जाकर ये किधर शिफ्ट हो गया है? स्लाइटली टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके. एन स्टैंड फॉर नॉर्मल. तो बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. दिस इज द फर्स्ट केस. ठीक है. दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. Okay, this is the refracted ray, and the angle between normal and incident ray, this is known as angle of incident, and the angle which is present between normal and refracted ray, it is known as angle of refraction. Okay, this is the refraction angle. This is the first case. Now come at the second case. In the second case, when light ray enters from denser to rare medium. ठीक है. तो we are taking again denser medium water and rare medium air. Denser medium is the medium where the velocity of light ray remains slow. ठीक है. लाइट की स्पीड कम हो जाती है. while in the rare medium, speed of light remains high. Now the second case, when light rays enter from denser to rare medium, then what happened? Again the one light ray, it is known as incident ray. When it enters from denser medium like water to rare medium like air, then what happens? It bends away from normal. ठीक है. वैसे तो देखो, इसको सीधे स्ट्रेट निकल जाना था. ठीक है. लेकिन ये स्ट्रेट ना जाकर स्लाइटली इट शिफ्टेड
away from the normal. This is the normal. Okay, perpendicular line, surface के perpendicular line is known as normal. तो फर्स्ट केस में तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया था, ठीक है. इन दिस केस व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक है. तो दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, और हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ गया है यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल से दूर चली गई है रिफ्रैक्टेड रे. तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ द थर्ड वे, नो बेंडिंग. whether the light enters from rare to denser medium or denser to rare medium, it shows no bending. ये नो बेंडिंग मीन्स जहाँ पर लाइट रेज किसी भी तरह का बेंडिंग नहीं शो कर रही है, चाहे वो रेयर से डेंसर में जा रही है और चाहे डेंसर से रेयर में जा रही है. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? अभी तो हमने देखा कि रेयर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और जब वो डेंसर टू रेयर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हाउ इज़ इट पॉसिबल that no bending is showing here? Is it possible when light or incident ray shows normal incidence? बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस शो करती है. नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है. अब हम सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल बना दिया है, ठीक है. तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल जब दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो इस तरह का इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है. और व्हेन इट इज पैरेलल देन सी व्हाट इज द एंगल आई. दोनों लाइन ही पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल भी जीरो हो गया, तो एंगल आई इज जीरो. एंड सेम वेज ये लाइट रे बिल्कुल सीधी निकल गई है रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल आर इज ऑल्सो जीरो, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ बेंडिंग is known as no bending. This is the case of no bending. Okay, so the three cases are here: rare to denser, denser to rare and no bending. ठीक है, जब rare मीडियम से डेंसर में जाती है तो लाइट रे शोज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है. और डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके. Refraction through a glass slab. We are taking here a glass slab which is made up of glass. Now here we are taking a monochromatic light. Monochromatic means, mono means one, chromatic means color, means one color light we are taking here. When this light strike through this glass slab, it enter in another medium, and we know when light enter from one medium to another medium, it bends, it shows some bend. Here the light is entering from a rare medium, that is air, to denser medium, that is glass. And when light enters from rare to denser medium, it shows its bending towards the normal. ठीक है. वैसे तो देखो ये इंसिडेंट रे इसको सीधे इस तरह से निकल जाना था अगर यहाँ ग्लास स्लैब नहीं होती तो, लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण जैसे ही ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, इट शो इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो गई है. तो दिस एंगल इज इंसिडेंस एंगल, डेट इज एंगल आई. दिस इज द एंगल आर. Light passes through this glass slab and enter in another medium, means from glass to air, from denser to rare medium. So this time light rays bends away from the normal, means normal से दूर शिफ्ट हो जाएगी. तो इसको इस तरह से आना था पर ये ऐसे ना आकर इट शिफ्टेड स्लाइटली दिस साइड. ओके. तो इन होल ऑफ द केस व्हाट वी आर वॉचिंग हियर कि दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे. दिस इज द इमर्जेंट रे. इस होल ऑफ द इंसिडेंट we have observed that angle I and angle E, it is exactly equal.
Okay, because they are equal, so what happened? This incident ray, when we produce it in forward direction, it is the incident ray. So this incident ray and emergent ray, it becomes parallel. ठीक है, because angle I and angle E is equal, so incident ray and emergent ray become equal. ठीक है, this happened only because of this glass slab. ये पैरेलल हो गई है, मीन्स इंसिडेंट रे इज डिस्प्लेस्ड लेटरली. ये लेटरली डिस्प्लेस होने का क्या मीनिंग है? इंसिडेंट रे इज शिफ्टेड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन फ्रॉम हियर. तो दिस इज नोन एज लेटरल displacement. Okay, this is known as lateral displacement. When light ray passes through a glass slab, it becomes parallel to emergent ray. Okay, but slightly shifted laterally. This is known as lateral displacement. Lateral displacement, when a light ray passes through a glass slab, then the emergent ray is parallel to the incident ray produced forward but laterally shifted from here. This is the lateral displacement. And what is the lateral displacement? This distance. This is the lateral displacement. The distance between the incident ray when produced forward and the emergent ray. This distance is known as lateral displacement. Is it clear? What are the factors on which refraction depends? What are the factors on which refraction of light depends? The first factor is angle of incidence. If more the angle of incidence, then lateral displacement value will be also more. Second, thickness of glass. This is known as thickness of glass. ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही lateral displacement शो होगा. More the thickness of glass slab, more of the lateral displacement. Third point, color. आपसे पूछा जाए कि which color show more lateral displacement. So this time you will say violet color. The reason behind this, because its wavelength is less. इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करता है. द फोर्थ फैक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नीटा, दिस नीटा स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, value of refractive index is high, then value of lateral displacement is also high. So these are the 4 factors on which it depends. Okay.